अब ईडी वर्सेस वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के इस एक्सप्लोजिव केस में सुप्रीम कोर्ट को ये तक कह दिया गया है कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंस रूल लगाने की जरूरत है। क्या सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन की बात उठने लगी है? तो चलिए इस वीडियो में इस पूरे कंट्रोवर्सी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि जो कोर्ट रूम में बोला गया है उसके इम्प्लीकेशन सिर्फ एक रेट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि फेडरल स्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज तक पहुंच रहे हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब आते हैं एक्चुअल इंसिडेंट पर, जहां से ये पूरा केस शुरू हुआ। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटिशंस फाइल की है, जिसमें उन्होंने डिमांड की है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए अगेंस्ट सीएम ममता बनर्जी और स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ। और एलिगेशन क्या है कि ईडी की रेड जो आईपैक के ऑफिस में चल रही थी उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। अब ईडी का कहना है कि सीएम खुद रेड साइट पर आ गई एंड वॉक्ड आउट ऑफ द साइट विद इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस इन हर पोजेशन। और ये एलिगेशन काफी सीरियस है, क्योंकि अगर ये प्रूव होता है तो ये सिर्फ इंटरफेरेंस नहीं बल्कि एक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस बन सकता है। अब लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस पीके मिश्रा एंड एनवी अंजारिया ने वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी को खूब डांट भी लगाई थी। कहा था कि अ चीफ मिनिस्टर कैन नॉट जस्ट वॉक इनटू एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, और ये भी बोला गया कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। जस्टिस मिश्रा ने तो ओपनली कह दिया कि वी कैन नॉट शट आवर आईज टू रियलिटीज, डू नॉट कंपेल अस टू मेक ऑब्जर्वेशंस। और आज की हियरिंग में भी काफी इंटेंस बातें सामने आई हैं, जब ईडी की तरफ से एजी तुषार मेहता ने अपनी साइड रखी। अब सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया। ईडी ने कहा कि इट वाज नॉट आर्ग्यूइंग दैट देयर वाज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब ईडी ने सीधा ये डिनाई किया है कि वो आर्टिकल 356 वाले एक्सट्रीम ग्राउंड को इन्वोक कर रही है, जहां से प्रेसिडेंस रूल का रास्ता खुलता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो ईडी कह रही है और जो कोर्ट समझ रही है उनके बीच का गैप ही इस केस को इतना ड्रामेटिक बना रहा है। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट दिया कि ये केस ब्रीच ऑफ रूल ऑफ लॉ का है, ना कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि आई एम आंसरिंग रूल ऑफ लॉ बिकॉज रूल ऑफ लॉ इज कनेक्टेड टू आर्टिकल 14, नॉट ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और यहीं पर एक लीगल स्ट्रैटेजी क्लियर दिखती है, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटिशन मेंटेन करने के लिए ईडी को फंडामेंटल राइट्स वायलेशन दिखाना जरूरी है, और वो आर्टिकल 14 के थ्रू अपना लोकस एस्टैब्लिश कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन इक्वली स्ट्रॉन्ग था। जस्टिस एनवी अंजारिया ने डायरेक्टली पूछा, यू आर वेरी सीरियसली आर्गुइंग अबाउट द एक्सटेंसिव ब्रीच ऑफ लॉ। वी होप दैट यू आर नॉट हिंटिंग एट द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बिकॉज दैट्स अ वेरी लार्जर कंसर्न। और यहाँ कोर्ट ने एक वार्निंग टोन में सिग्नल दिया कि अगर आपका आर्ग्यूमेंट उस डायरेक्शन में जाता है तो उसके वेरी 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 फार रीचिंग ओवरटोन्स हो सकते हैं। और ये ओवरटोन्स क्या है? तो सिंपल, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंस रूल लग सकता है वेस्ट बंगाल में। पर एजी तुषार मेहता ने यहाँ पे तुरंत क्लैरिफाई किया कि ईडी कैन नेवर आर्ग्यू दैट इट्स नॉट इन माय कंटेम्पलेशन, देयर इज नथिंग अप द स्लीव। मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट डिफेंसिव टोन में बोला कि ईडी का इंटेंशन बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का नैरेटिव बिल्ड करना नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने साथ ही ये भी आर्ग्यू किया कि स्टेट में कंप्लीट ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हुआ है। अब एजी मेहता ने कोर्ट में ये भी हाईलाइट किया कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। उन्होंने 2019 का एग्जाम्पल दिया, जब सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर से क्वेश्चनिंग करने गई थी और सीएम ने धरना दिया था। और रिसेंटली मालदा में जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव का भी इंसिडेंट साइट किया गया। इसका मतलब है कि एक पैटर्न है, एक रिपीटेड कंडक्ट है, जहां पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और स्टेट मशीनरी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशंस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब दूसरी साइड भी इक्वली अग्रेसिव रही है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर एडवोकेट मीनका गुरुस्वामी ने आर्गुमेंट दिया कि ये सेंटर वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट है और इसको आर्टिकल 131 के अंदर ओरिजिनल सूट के थ्रू आना चाहिए था, ना कि आर्टिकल 32 के थ्रू। उन्होंने एसेंशियली मेंटेनेबिलिटी चैलेंज की। लेकिन जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने यहाँ एक क्रूशियल ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि दिस कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट एज अ डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। दिस इज पर से एन एक्ट कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल हु हैपेंस टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट ने इस केस को फेडरल डिस्प्यूट के बॉक्स में डालने से मना कर दिया और इसको एक इंडिविजुअल एक्ट के रूप में देखा, चाहे वो इंडिविजुअल सीएम ही क्यों ना हो। अब वेस्ट बंगाल साइड के सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने भी एक लीगल प्रिंसिपल रेज किया कि कोई कंप्लेनेंट ये इंसिस्ट नहीं कर सकता कि इन्वेस्टिगेशन किसी पर्टिकुलर एजेंसी से ही हो। उनका कहना था कि ईडी बस फेयर इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर सकती है, सीबीआई स्पेसिफिकली नहीं। लेकिन यहाँ भी कोर्ट ने प्रैक्टिकल रियलिटी का एंगल इंट्रोड्यूस किया। एजी तुषार मेहता ने आर्ग्यू किया कि नाउ द क्वेश्चन इज, कैन आई गो फाइल एन FIR देयर वेयर आई एम माई सेल्फ
फेसिंग एन FIR? आई कैन नॉट। मतलब ईडी कह रही है कि जब स्टेट पुलिस खुद उनके खिलाफ FIR रजिस्टर कर चुकी है और अलिजिडली इन्वॉल्व भी है, तो उनसे इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन एक्सपेक्ट करना अनरियलिस्टिक है। ये भी कहा कि दे ऑलरेडी फाइल्ड एन एफिडेविट गिविंग देमसेल्व्स द क्लीन चिट। तो ईडी का स्टैंड है कि इंडिपेंडेंट न्यूट्रल एजेंसी अंडर योर लॉर्डशिप सुपरविजन ही इस सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। एक और इंटरेस्टिंग डायमेंशन कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था जब उसने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा था कि सीएम के पर्सपेक्टिव से। अब कोर्ट ने पूछा कि अगर फ्यूचर में सिचुएशन रिवर्स हो जाए और कोई अपोजिंग पार्टी का सीएम सेंट्रल एजेंसी की रेड को डिसरप्ट करे, तो आपका लीगल रिएक्शन क्या होगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रिंसिपल टेस्ट करता है कि क्या जो कंडक्ट आज जस्टिफाई किया जा रहा है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में प्रेसिडेंट्स रूल की सिचुएशन बन रही है। आंसर अभी के लिए नो है, क्योंकि ईडी ने खुद एक्सप्लिसिटली डिनाई कर दिया है कि वो ऐसा कुछ आर्ग्यू कर नहीं रही है। लेकिन जो फैक्ट्स और एलिगेशन सामने आ रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इतना जरूर पुश किया है कि वो इस पॉसिबिलिटी को एटलीस्ट कंसिडर करे और उस पर कॉशनरी रिमार्क्स दे। इस केस का नेक्स्ट स्टेप भी काफी क्रूशियल है, क्योंकि ईडी अपने रीजॉइंडर आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट करेगी और उसके बाद कोर्ट लाइकली ऑर्डर रिजर्व करेगा और यहीं से जो जजमेंट आएगा वो सिर्फ स्पेसिफिक रेड या आईपैक कंट्रोवर्सी तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि ये डिफाइन करेगा कि सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच बाउंड्रीज क्या है और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का रोल कितना एक्सटेंड होता है। ओवरऑल अगर सिंपल टर्म्स में समझे तो ईडी कह रही है कि उनके ऑफिसर्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, उनका इन्वेस्टिगेशन ऑब्स्ट्रक्ट हुआ और स्टेट मशीनरी ने मिसयूज ऑफ पावर किया। स्टेट कह रही है कि एक फेडरल डिस्प्यूट है और ईडी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है। सुप्रीम कोर्ट बीच में खड़ी है, एक तरफ रूल ऑफ लॉ का क्वेश्चन है और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस का। एक बात तो क्लियर है कि ये केस सिर्फ ईडी वर्सेस वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी नहीं है, ये टेस्ट है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर्स और रूल ऑफ लॉ का, और जो भी आउटकम होगा उसका इम्पैक्ट काफी दूर तक जाने वाला है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।